ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन में मतलब कि हम लोगों में जो है न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं। तो ह्यूमन में भी जो है वो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक ही होते हैं। तो होलोजोइक है, इसका मतलब ये हमारे भी न्यूट्रिशन जो गेन कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में भी 5 स्टेप्स होगा, क्योंकि होलोजोइक जो भी न्यूट्रिशन शो करते हैं वो न्यूट्रिशन में आपका मेन 5 स्टेप्स होता है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन होगा वो भी आपका 5 स्टेप से होकर पास करेगा। आपका उसमें भी इंजेशन होंगे, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेशन होंगे। तो आइए ह्यूमन का सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होते हैं जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड करते हैं एनस पे। तो माउथ से जो स्टार्ट हो रहा है और एनस पे एंड करते हैं, तो इसी कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में और भी बीच में डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं। तो ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? माउथ जो होते हैं वो आपका अपर लिप और लोअर लिप से 2 फ्लैशी लिप से गार्डेड होते हैं। और ये माउथ जो है वो आपका ओपन होता है अंदर एक कैविटी में, जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी और माउथ कैविटी। इस बकल कैविटी में जब हम लोग मुंह खोलते हैं तो जब हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि अंदर में एक स्पेस है, एक कैविटी है। और इस कैविटी के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? टंग नज़र आते हैं, टीथ नज़र आता है और आपके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करता है। तो फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का माउथ है और माउथ कैविटी। उसके बाद हम लोग जब फूड जो है जब हम लोग इंजेस्ट करेंगे, यानी कि फूड जब हम इनटेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले फूड कहाँ आएगा? आपका बकल कैविटी में। बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फूड जो है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में एंटर करता है इसोफेगस। इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फिर फूड इसोफेगस के थ्रू एंटर करेगा स्टमक में, स्टमक से एंटर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन से पास करेगा रेक्टम में। रेक्टम में जो एंटर करता है वो आपके वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बच गए, वो आपका एंटर करता है रेक्टम में और रेक्टम में कुछ देर तक वो स्टोर रहते हैं और उसके बाद फिर एनस के थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का ये पूरा पाथवे है कि कैसे कैसे जो फूड है वो डिफरेंट पार्ट से होकर वो बॉडी से कैसे आपके वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं। तो आइए एक एक पार्ट को अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? माउथ। माउथ में मैंने बताया क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, आपका टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। अब इनका अलग एक एक करके हम लोग रोल समझते, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। टंग का काम है जो फूड हम लोग इनटेक किए हैं उस फूड को पूरे बकल कैविटी में अच्छे से मूव करवाना ताकि सलाइवा अच्छे से मिक्स हो सके। टीथ का काम है कि जो फूड हम लोग जो इनटेक किए हैं उस फूड को च्यू करना, बाइट करना और ग्राइंडिंग में, यानी कि काटने में, तोड़ने में और च्यू करने में, चबाने में, ये टीथ जो है वो हेल्पफुल होते हैं। टीथ का डिफरेंट शेप होता है। आपके कुछ टीथ जैसे आपके केनाइन, यहाँ पे आपके देखिए ये डिफरेंट टीथ है। फर्स्ट है आपका इंसीजर। इंसीजर जो है फ्रंट टीथ होता है जो बाइटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद इंसीजर के बगल वाले जो टीथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैनाइन। कैनाइन का काम है टीयरिंग में हेल्प करना। ये नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ये आपके फ्लेश, मीट वगैरह को टीयर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टीथ है प्रीमोलर। प्रीमोलर का जो सरफेस होता है वो फ्लैटेंड होते हैं, ये च्यू करने में, चबाने में हेल्प करता है।
और मोलर का जो सरफेस है प्री मोलर से भी ज़्यादा ब्रॉड होता है, ज़्यादा फ्लैटेंड होते हैं। और ये भी आपका प्री मोलर की तरह मोलर भी जो है वो च्यू और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, फूड को अच्छे से चबाने में हेल्प करते हैं। तो जो फूड हम लोग माउथ में इनटेक किए हैं तो टीथ क्या कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है, यानी कि च्यूइंग में, मैस्टिकेशन में हेल्प कर रहा है। मैस्टिकेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ बिगर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैस्टिकेशन। ये एक आपका मैकेनिकल प्रोसेस है। तो माउथ में ही आपका क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट क्या आपको पार्ट नज़र आ रहा है बकल कैविटी में, टीथ। तो टीथ का मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद है आपका टंग। टंग का क्या काम था, तो टंग जो है वो आपका पूरे बकल कैविटी में फूड को रोल करने में हेल्प करते हैं। जो हम लोग च्यू किए तो वो हम लोग पूरा आपका जो डिफरेंट टीथ से हम लोग कैसे च्यू बाइट ये सब कैसे कर पा रहे हैं, जब फूड जो है वो अच्छे से रोल हो रहा है। हम लोग च्यू इसलिए कर पा रहे हैं ताकि जो है टंग उस फूड को पूरे बकल कैविटी में रोल कर रहा है। उसके बाद रोल कर रहा है तो आपके ब्रेकडाउन में तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ साथ उसमें अच्छे से पूरा सलाइवा मिक्स होता है। ये सलाइवा जो है एक वाटरी सब्सटेंस है। तो जब भी आप कुछ अपने टेस्टी फूड के बारे में सोचते हो तो मुंह में एक वाटरी सिक्रीशन आ जाता है, इसे हम कहते हैं सलाइवा। और ये सलाइवा जो है फूड में अच्छे से मिक्स करके फूड को सॉफ्ट बनाता है। और जब सलाइवा उस फूड के साथ आपका अच्छे से मिक्स होकर एक सॉफ्ट फूड बनेगा, उसे हम कहते हैं बोलस। और ये बोलस के रूप में फिर नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर जाता है आपका इसोफेगस में। तो उस बोलस को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वलो कर रहे हैं, निगल जा रहे हैं। और ये आपका फूड पाइप यानी कि इसोफेगस के थ्रू ये आपका एंटर करेगा स्टमक में। तो ये हम लोग क्या पढ़े, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट, डेट इज़ माउथ। यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। इंसीजर कहाँ मैंने पोजीशन बताया था, ये फ्रंट में होते हैं, फ्रंटल टीथ होते हैं। इनका हमारा जो जॉ है वो दो है, एक आपका अपर जॉ जहाँ पे टीथ आपके जो एम्बेडेड हैं, और एक आपका अपर जॉ और लोअर जॉ। तो अपर जॉ और लोअर जॉ में कितने इंसीजर होते हैं, लोअर जॉ में इंसीजर का नंबर कितना है, 4 रहेंगे। और आपका यहाँ पे भी देखिए, यहाँ एक साइड यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, लोअर जॉ 2 जगह बुक में है, इसे आप एक जगह पे अपर जॉ कर देना। तो अपर जॉ में आपका इंसीजर का नंबर 4 होगा और लोअर जॉ में भी इंसीजर के नंबर 4 होंगे। तो टोटल जो है वो कितने हो गए, 8। तो इंसीजर टोटल पूरे माउथ बकल कैविटी में कितना होता है, 8 होता है। ये क्या काम करते हैं, ये फूड को बाइट करने में और कटिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टीथ की हम लोग बात करते हैं तो केनाइन बहुत ही शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ये फ्लेश को, मीट वगैरह को टीयरिंग करने में हेल्प करता है। तो इनका लोअर जॉ में कितना नंबर है, लोअर में जॉ में ये 2 रहते हैं, 2 केनाइन रहता है, और अपर जॉ में कितना रहेगा, 2 केनाइन। तो टोटल इनके नंबर कितने हो गए, 4। इनका काम क्या है, टीयरिंग में हेल्प करना। नेक्स्ट टीथ है आपका प्रीमोलर जस्ट केनाइन के बगल वाले टीथ को हम लोग कहते हैं। और जो आपके पॉइंटेड टीथ होते हैं उसके बगल वाले टीथ को आप टच करके देखना तो उसका जो सरफेस है वो फ्लैटेंड होते हैं। तो इसका काम है ग्राइंडिंग और च्यूइंग में हेल्प करना। तो लोअर जॉ में कितना रहेगा, 4, अपर जॉ में कितने रहेंगे, 4। तो इनके टोटल नंबर कितने हो गए, 8। मोलर जो है वो भी आपका, मोलर जस्ट आपके प्री मोलर के बगल वाले रहेंगे। मोलर्स जो है लोअर जॉ में 6 रहता है और अपर जॉ में भी 6 रहता है। इनके भी टोटल नंबर कितने हो गए, ये आपके हो गए 12। तो जब हम इनको काउंट करेंगे तो एक एडल्ट ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ, उनमें जो है टोटल नंबर ऑफ टीथ होता है वो 32 होते हैं। तो 8 + 4 + 8 + 12 टोटल कितने हो गए, 32। तो ये एक एडल्ट ह्यूमन का टोटल टीथ का नंबर है। और ये जो डिफरेंट टीथ हैं इनके क्या डिफरेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं।
तो जब आपका टोटल टीथ जो है वो कितना निकल रहा है 32, तो अपर जॉ में कितना होगा 16 और लोअर जॉ में टोटल टीथ कितने होंगे 16, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 32। यहाँ पे जो सबसे आपका जो मोलर टीथ होता है, लास्ट मोलर टीथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं विजडम टीथ। ये विजडम टीथ जो है बहुत ही आपके जो मैच्योर पर्सन होते हैं जिनका एज ज़्यादा होता है उनमें ये डेवलप होते हैं, बहुत लोगों में ये विजडम टीथ डेवलप भी नहीं हो पाता है।